देखेंगे कि हमारा कौन सा जो बैंक है वो एनपीसीआई पे मैप्ड है या कौन सा नहीं है। जैसे कि स्कॉलरशिप जो हमें लेनी होती है, जैसे यूपी में है तो यूपी की यूपी स्कॉलरशिप होती है, वो स्कॉलरशिप आधार नंबर के हिसाब से आती है। तो आधार नंबर चेक करेंगे कि हमारा आधार नंबर एनपीसीआई मैप्ड है कि नहीं है, और मैप्ड है तो किस बैंक से मैप्ड है, और हम कैसे उस अगर दूसरे बैंक से मैप्ड है और दूसरे में करना है तो कैसे उसको चेंज करेंगे, यहाँ पे हम सब देखेंगे। तो सबसे पहले हमें आ जाना गूगल पे। गूगल पे हम एनपीसीआई सर्च करेंगे, इंटर करेंगे तो यहाँ पे पहली वेबसाइट आएगी npci.org.in करके। इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद एक कस्टमर्स का ऑप्शन आएगा। अगर आप मोबाइल में खोलते हो तो यहाँ पे थ्री लाइन लेफ्ट कॉर्नर पे बनी होगी, वहां पे क्लिक करेंगे तो दिख जाएगा। एक कस्टमर पे जाएंगे तो भारत आधार सीडिंग इनेबलर बेस पे जाना है। यहाँ पे आने के बाद उसके बाद यहाँ पे देखिए साइड में ऑप्शन दिए। पहला दिया आधार मैप्ड स्टेटस। आधार मैप्ड स्टेटस में आएंगे, यहाँ पे हम अपना आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे एक कैप्चा कोड दिया है, कैप्चा कोड हमें इंटर करना है। कैप्चा कोड इंटर करने के बाद हमारे आधार मोबाइल नंबर पे जिस पे हमारा अकाउंट आधार कार्ड जिस नंबर से लिंक है उस पे एक ओटीपी आएगी। उस ओटीपी को इंटर करना है इसमें। इंटर करने के बाद कंफर्म करने पे एक सेकेंड, ओटीपी रॉन्ग आ रही है। आधार नंबर ओटीपी इंटर करने के बाद हमें आगे बढ़ना। ओटीपी इंटर किया, यहाँ पे हमारा दिखा जाएगा किस बैंक हमारा आधार मैप्ड है या डीबीटी के लिए इनेबल है। जैसे कि आधार कार्ड से उधर से पैसा भेजा जाएगा स्कॉलरशिप का, तो हमारा इसी बैंक में आएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिंक मैंने आज ही किया है, तो आज का डेट दिखा रहा है। तो उसके बाद अब मान लो कि इस दूसरे बैंक से लिंक है और हमें दूसरे बैंक में चेंज करना है, इस बैंक से हटा के। तो हम यहाँ पे आएंगे, एक ऑप्शन है आधार सीडिंग और डीसीडिंग का। इसी में आधार सीडिंग और डीसीडिंग पे आएंगे, दूसरा ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें पहले आधार नंबर अपना डालना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे हमें सीडिंग और सीडिंग का ऑप्शन हमें सीड करना है, तो हम सीडिंग पे जाएंगे। सीडिंग पे जाने के बाद हमें यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट करना है कि हमारा कौन सा बैंक है जिसको हम सीड करना चाहते हैं। तो ये मेरा मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ, मैं मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा करना चाहता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ एक फ्रेश सीडिंग का ऑप्शन है, मतलब आज तक मेरा कोई बैंक मैप्ड नहीं हुआ एनपीसीआई से, मैं पहला करना चाहता हूँ, मैं फ्रेश सीडिंग करूंगा। दूसरा मूवमेंट सेम बैंक विद अनदर अकाउंट। बैंक सेम है, एक ही बैंक में दो तीन अकाउंट है, तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने सीड करने के लिए। ये तीसरा है मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। जैसे मेरा अगर सेंट्रल में पहले था तो मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा में करना, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन में सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद नया वाला जो बैंक अकाउंट मुझे सीड करना, उसका अकाउंट नंबर डालेंगे। उसका अकाउंट नंबर डालने के बाद फिर कंफर्म करेंगे अकाउंट नंबर। उसके बाद ये एक्नॉलेजमेंट देंगे, एक्नॉलेज पे क्लिक करेंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करने के बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आधार कार्ड में फिर से एक ओटीपी आएगी। उस ओटीपी को एंटर करने के बाद आपका अकाउंट तुरंत सीडेड हो जाएगा। अब दोबारा आके यहाँ आधार मैप स्टेटस में चेक कर सकते हैं। तो यही था पूरा वीडियो कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं और कैसे चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।